हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, MO ग्रेटर देन NO का अर्थ है MO NO की पुत्री है। MO #NO का अर्थ है MO NO का पिता है। MO $NO का अर्थ है MO NO की माँ है। MO/NO का अर्थ है MO NO का भाई है। उपरोक्त के आधार पर दिए गए व्यंजक में पीओ का केई से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पति की माँ। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन सबसे बड़ा और रात छोटी होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ दिन सबसे छोटा और रात बड़ी होती है। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी रहती है और इसे ही शीतकालीन संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं। चूँकि जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसी वजह से यहाँ पे 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, वो भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 29/12। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बम्बई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बम्बई शहर से हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु ए, बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 47.5 डिग्री है। लघु वृत्तखंड ए बी बार पर बना एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 95 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज का इंडिका है और कल्हड़ का राजतरणी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 10, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। वहीं सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंपीय तरंगें मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ का उपयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है और पोलरीमीटर वैकल्पिक रूप से सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश को पारित करने के कारण घूर्णन के कोण को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक वैज्ञानिक उपकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने के हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत फलक पर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य और अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी और जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग के कारण हुई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1932 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था और अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था और भारत में अंग्रेजों के लिए यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के 3 अंकों तक। 160.342 माइनस 32.124, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 128.218। फिर क्वेश्चन नंबर 17, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। इन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 होल 5/11 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5.9994। फिर क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्कशीट का। एक्सेल फाइल, जिसे अक्सर वर्कबुक के रूप में जाना जाता है, में एक या अधिक स्प्रेडशीट्स या वर्कशीट शामिल होते हैं और वर्कशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। 1984 ईस्वी में
पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास में नाम शामिल किया था। श्री राकेश शर्मा सोवियत संघ के सोयूज T-11 अभियान का हिस्सा थे, जिसे 23 अप्रैल 1984 को प्रक्षेपित किया गया था। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में लगभग 8 दिन बिताए थे और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, नरेंद्र की मां की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी मां की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 10 वर्ष और 40 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 24, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1784 में। एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, यदि A:B:3:4 है तो व्यंजक 5A-3B बाई 7A+2B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3/29। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 12 दिनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है मैथ्स का और हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी -42। फिर क्वेश्चन नंबर 28, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1/6x²। फिर क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मूलभूत नागरिक सुविधाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 15/19%। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है। उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 36.5। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 12 × 15, 15 × 21, 21 × 12 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 9। फिर क्वेश्चन नंबर 34, जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं। ये एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 होल 3/7 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। परिवार, विश्व, व्यक्ति, समुदाय और देश।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 31452। यानी सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है व्यक्ति, और कई व्यक्ति मिलकर बनाते हैं फैमिली, कई फैमिलीज मिल के बनाती हैं समुदाय, और कई समुदाय मिलकर बनता है देश, और कई देश मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है सारे गिटार वाद्य यंत्र है। कथन 2 है सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप है। निष्कर्ष है सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र है। निष्कर्ष 2 है सभी वाद्य यंत्र गिटार है। निष्कर्ष 3 है सभी गिटार बैग पाइप है, और निष्कर्ष 4 है कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी गिटार बैग पाइप है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौर मंडल स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल्स वह जगह है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यालय राष्ट्रपति भवन में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4% की हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 150 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एक पंक्ति में 5 आदमी M1, M2, M3, M4 और M5 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। उपरोक्त पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में 5 महिलाएं L1, L2, L3, L4, L5 उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L5 के सामने है। M3 और L2 विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठे हैं। M5 L3 के सामने बैठा है, जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में है। L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, M4 के सामने है। L1 पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्णता एक दूसरे के सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, M1 और L1। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया था, और मालवीय जी को यह सम्मान मरणोपरांत उनके परिजनों को दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 43, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण शरीर की थायरॉयड ग्रंथि द्वारा होता है। यह हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन और सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसे हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तिनसुकिया। जयपुर, देहरादून, कोहिमा ये तीनों ही क्रमशः राजस्थान, उत्तराखंड व नागालैंड राज्य की राजधानी हैं।
जबकि तिनसुकिया असम का एक जिला है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिनसुकिया। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगी? दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3601। फिर क्वेश्चन नंबर 47, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है और इसका प्रयोग तरल, ठोस और गैसीय रूपों में उपलब्ध चिकित्सीय अपशिष्टों के निस्तारण में एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 और 12। विषम भाजकों की संख्या 4 है और समभाजकों की संख्या 12 है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, NH-37। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की सीमा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था और सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित टेस्ट मैचों और एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंशीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि पहले प्रसिद्ध चौहान वंशी शासक विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर विसलदेव रचित हरिकेली नाटक और उसके दरबारी कवि सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां देखी जा सकती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, Q17। फिर क्वेश्चन नंबर 56, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तलवार, कटार, कुदाल और छुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुदाल। छुरी, कटार तथा तलवार ये तीनों फल, सब्जियां इत्यादि काटने के काम आती हैं, जबकि कुदाल मिट्टी खोदने के काम आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क से आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंधक। चांदी की वस्तुओं को जब हवा में रखा जाता है तो चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि चांदी तत्व वायु में मौजूद सल्फर यौगिकों जैसे H2S के साथ प्रतिक्रिया करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लेशियर। घाटी, पठार, पहाड़ी ये तीनों भौगोलिक संरचनाएं स्थल से संबंधित है जबकि ग्लेशियर जल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, अक्षय की दामाद की शादी अनीशा से हुई है जिसके भाई विजय की शादी ट्विंकल से हुई है। ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहू का। फिर क्वेश्चन नंबर 60, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 4 प्लस √2/√2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब है ऑप्शन सी, 3√2 - 2। फिर क्वेश्चन नंबर 62, 2 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 पे पावर 1 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से विभाज्य नहीं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 63, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है तो उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15√3 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हम लोगों को इसका वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, MR 55। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 64/75। फिर क्वेश्चन नंबर 67, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, कोण CDA का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 120 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित आरेख में A में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, B में वे सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं और C में वे सभी लोग शामिल हैं जो कैंडी पसंद करते हैं। छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे एक आरेख दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि ये जो छायांकित क्षेत्र है वो क्या दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे लोग जो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम तीनों पसंद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है और यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। यह शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। FAO के द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के डेटा के अनुसार चीन मछली उत्पादन वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1:8। फिर क्वेश्चन नंबर 72, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 12। फिर क्वेश्चन नंबर 73, नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग वनाच्छादित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 30%। नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसतह का लगभग 30% भाग वनाच्छादित है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 को हुई थी। वह ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 75, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1876 में। स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार जून 1876 में किया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मार्च 1877 को इसका पेटेंट अपने नाम करा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, 37 मीटर इंटू 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क के अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1995 में। भारत सरकार ने 15 अगस्त वर्ष 1995 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था और बाद में वर्ष 1997-98 के अंत तक NSP को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, एक वस्तु को रुपये 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 325 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कमांड्स। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की सूची होती है। कंप्यूटर के मेन्यू में कमांड्स की सूची जैसे कट, पेस्ट, सेव, क्लोज, ओपन, न्यू और एग्जिट आदि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद जिन्ना ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश में लगभग 111 किलोमीटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राजीव कुमार। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था और भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया था। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है और 2020 की जानकारी के अनुसार इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे।
फिर क्वेश्चन नंबर 83, 4 सहेलियां अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, जो पायल के विकटतः सामने बैठी है। महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकटतः सामने। फिर क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्ष में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन पहला है, सभी रसोई घर शयन कक्ष है। कथन 2 है, कोई शयन कक्ष हॉल में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुछ शयन कक्ष रसोई घर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मई को। 16 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह दिन उस भूमिका का जश्न मनाता है जो प्रकाश, विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में यूनेस्को के लक्ष्यों, शिक्षा, समानता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा की गई बिक्री को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को ध्यान से देख के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न है, किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2006 में। फिर क्वेश्चन नंबर 87, एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्युत बल्ब को बेचने में हुए विभिन्न खर्चों के प्रतिशत वितरण को दिखाता है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है और इसको देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन है, यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में 28,400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं तो वह कॉपीराइट खर्च के रूप में कितना खर्च करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 21,300। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दी गई जानकारी को पढ़े और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 6 विद्यार्थी ए, बी, सी, डी, ई और एफ ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया। या तो सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। जब भी सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। जब एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो बी के अंक न्यूनतम थे। सभी परीक्षाओं में उन्होंने भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ई और एफ दोनों निकटतम प्रतिस्पर्धी थे। यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया तो ए का स्थान कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं। रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं। रीमा, कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छी हैं। रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रीना। फिर क्वेश्चन नंबर 91, एक निश्चित कूट भाषा में लाफ्टर को MBVHIUFS लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डिप्रेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, EFQSFTTJPO। फिर क्वेश्चन नंबर 92, किसी परिवार के 5 सदस्य ABCDE हैं। डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है। सी डी की बहन है और ई डी की पत्नी है। ई का ए से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सास।
ई एक ही सांस है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, नीचे एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। बताएं कि इनमें से कौन से तर्क कथन के संबंध में पुष्ट हैं। कथन है, प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तर्क है, हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। फिर तर्क 2 है, नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल तर्क 1 पुष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। दूसरा, केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल धारणा 1 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 4 शब्द युग्म दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द युग्म है जो कि बाकी के 3 से अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मुलायम और नाजुक। ये जो शब्द का युग्म है वो गलत है। रात दिन, कम ज़्यादा तथा खट्टा मीठा, ये सभी एक दूसरे के विपरीत या विलोम है, परंतु मुलायम और नाजुक एक दूसरे के समानार्थी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। कानून, आदेश, अपराध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सजा। जिस प्रकार आदेश का संबंध कानून से है उसी प्रकार सजा का संबंध अपराध से है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 4 3 5 2। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है इस सर्कल में और हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पे 7 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 5, 18, 39, 68, 105 एंड क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों को बताना है कि इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 150। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।